हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम आपको आरआरबी एनटीपीसी 11 अप्रैल 2016 का शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र पर वृत्त चाप द्वारा बना कोण उसकी परिधि पर बने कोण से कितना होता है। तो कितना होता है, वृत्त चाप द्वारा बना कोण उसकी परिधि पर बने कोण से 2 गुना होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 2 गुना होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 198 को 2:3:5:8 में विभाजित किया जाए तो रुपए उनके संबंधित अनुपात में होंगे। तो इनके अनुपात कितने रुपए हैं, 198 हैं और इनके अनुपात का योग कर लेंगे। इनके अनुपात का योग होगा 8 5 13 3 16 2 18, यानी 198/18 भाग कर देंगे इसके योग से। इस रुपए को इनके योग से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 नहीं, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 11 रुपये। 1 यूनिट का मान 11 रुपये आ जाएगा। तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 11 दूनी 22 रुपये और 3 यूनिट का 11 तिया 33 रुपये और 5 यूनिट का 11 पंजे 55 रुपये और 8 यूनिट का 11 अट्ठे 88 रुपये। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, 22 33 55 88 रुपये आ जाएंगे। ये 22 33 55 88, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। तो किसका आरोही क्रम सही है, तो आप इसको भाग करके देख लेंगे किसका आरोही क्रम सही आएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आप भाग करके देख लेंगे, संख्या तो 3 ही है, 3 संख्याएं, इनको सबको भाग करके देख लेंगे। इसको इससे भाग करेंगे, इसको इससे, तो ये आपका आरोही क्रम सही आएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोट एक्स बराबर 5/12 है तो साइन एक्स माइनस सेक एक्स का मान निकालना है। तो कोट एक्स बराबर दे रखा है 5/12। तो कोट किसका उल्टा उल्टा होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। तो आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय में ये त्रिभुज होता है, त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो उसमें कोट एक्स होता है, टेन एक्स कितना होता है, एक लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का। तो उस लाल के बटे कक्का से साइन एक्स का मान होता है लंब बटे कर्ण और कोस एक्स का मान होता है आधार बटे कर्ण और टेन एक्स का मान होता है लंब बटे आधार। तो टेन एक्स का ये उल्टा होता है कोट एक्स। तो टेन एक्स का मान होता है लंब बटे आधार, तो कोट एक्स का हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये आधार है 5, यानी आधार है 5 और लंब दे रखा है 12, ये लंब होता है, ये होगा 12। तो आपको एक ट्रिपलेट पता होगा, समकोण त्रिभुज का एक ट्रिपलेट होता है 5 12 और 13। अगर ये दोनों 5 12 हैं तो ये वाली एक भुजा होगी जो तीसरी वो 13 होगी, 13 होगी। तो यहाँ पर आपको साइन एक्स दे रखा, तो साइन एक्स कितना होता है, साइन एक्स होता है लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब है 12 कर्ण है 13, तो 12/13 और माइनस सेक एक्स। सेक एक्स होता है कोस एक्स का उल्टा होता है सेक एक्स। तो कोस एक्स कितना होता है, आधार बटे कर्ण होता है कोस एक्स, यानी आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा, सेक एक्स है ना कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है 13, 13/5। तो बस इनका एलसीएम ले लेंगे, 13 पंजे 65 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा 5 की 70 गुणा हो जाएगा, 12 पंजे 60 और 13 की 13 से 169, यानी कि 60 यहाँ आ जाएगा 60 माइनस 169। 13 की 13 से गुणा 169 आएगा। तो 60 घटा देंगे इसमें से कितना आएगा, -109/65, -109/65। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाई चार्ट का, नीचे दिए गए कथन ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित सवालों के जवाब दिए। नीचे दिए गए 2 ग्राफ में से कुछ वर्षों में कंपनी द्वारा असंसाधित सामग्री खरीदने के लिए निवेश की गई राशि को दर्शाता है लाख रुपए में, और दूसरा कुछ वर्षों में कंपनी द्वारा बेचे गए संसाधित माल के मूल्य लाख रुपए को दर्शाता है। तो ये मूल्य दे रखा है, इन्वेस्टेड अमाउंट दे रखा है और ये सेल्स दे रखी है लाख रुपए में, ये भी लाख रुपए में है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन के आंसर दे देंगे।
इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, कौन से वर्ष में अनुशंसित सामग्री पर निवेश किए हुए मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन पिछले वर्ष की तुलना में संसाधित माल की बिक्री के मूल्य के समान ही है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1997। आप इसे सॉल्व कर लेना। इसमें इसमें हम इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें ज़्यादा जगह चाहिए सॉल्व कराने के लिए, तो ये आप हम सॉल्व नहीं कराएंगे। आप खुद से इसे सॉल्व करना। इसी का ही अगला क्वेश्चन है, दी गई अवधि के दौरान असंसाधित सामग्री में निवेश की गई औसत राशि और उस अवधि के दौरान संसाधित माल की बिक्री के औसत मूल्य के बीच का अंतर क्या था। तो आप सॉल्व कर लेना। पैराग्राफ हमने आपको दिखाई दिया है, आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 77.5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 1999 में संसाधित माल की बिक्री का मूल्य वर्ष 1997, 98 और 99 में असंसाधित सामग्री में निवेश की गई राशि के कुल योग का लगभग क्या प्रतिशत था। तो लगभग क्या प्रतिशत, 49%। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आप सॉल्व कर लेना अच्छे से, क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुंगभद्रा बहुउद्देश्य परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी की उपनदी के तट पर स्थापित की गई है। तो किस नदी के उपनदी के तट पर स्थापित की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी के तट पर स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस की चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायत चुनाव। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 19,170 भाग 54 भाग 5 की गणना कीजिए। तो 19,170 भाग को हटा देंगे, गुणा करके 1/54 हो जाएगा और यहाँ भी गुणा करके 1/5 हो जाएगा। तो इसे काटेंगे जब इसकी इससे भाग देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 71 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष का चयन करें। ऊर्जा के नवीकरण स्रोत का उपयोग दुनिया में ऊर्जा के संकट को समाप्त करेगा। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उपयोग दुनिया में ऊर्जा के संकट को समाप्त करेगा। आधुनिक प्रौद्योगिकी धीरे धीरे ऊर्जा के गैर नवीकरण स्रोत की जगह ले रही है। पर्यावरण का अत्यधिक शोषण ऊर्जा के गैर नवीकरण स्रोतों की कमी निर्मित करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन न तो 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्दों की 4 जोड़ी नीचे दी गई, जिनमें से 3 कुछ तरीके से एक जैसी हैं और एक जोड़ी अलग है। कौन सी जोड़ी बाकी जोड़ियों से अलग है। प्रिंसिपल स्कूल से संबंधित है, योद्धा फौज से, कलाकार मंडली से, गायक कोरस से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रिंसिपल स्कूल से संबंधित। ये वाला आपका भिन्न हो जाएगा, ये सब एक जैसे हैं, संबंधित हैं, ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुश्रुता को किसके रूप में जाना जाता है। तो सुश्रुता को किसके रूप में जाना जाता है। आप भारतीय चिकित्सक के जनक, भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक, भारतीय परिस्थितिकीय के जनक, भारतीय पोलियो बोटनी के जनक। तो किसके रूप में जाता है, भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है सुश्रुता को। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसी एल्यूमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज कलई क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए एल्यूमिनियम की वस्तुओं को एनोडाइज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिपाही का विद्रोह सेपोय म्यूटिनी किस में 1857 में शुरू हुआ था। कहाँ पे 1857 में शुरू हुआ था, कहाँ पे हुआ था। ऑप्शन नंबर ई, मेरठ में शुरू हुआ था सिपाही का विद्रोह। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्यूब में 2 छिद्र हैं। अकेला पहला छिद्र ट्यूब को 29 मिनट में खाली करता है, अकेला दूसरा छिद्र ट्यूब को 6 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है, दोनों छिद्रों के द्वारा मिलकर ट्यूब कितनी देर में खाली हो जाएगा। तो एक छिद्र कर रहा है 29 मिनट में, ठीक, एक छिद्र कर रहा है 6 मिनट में। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 6 नम 54 और 6 दूनी 12 5 17 174 आ जाएगा इनका एलसीएम। ये कितनी देर में खाली करेगा अकेला, 29 मिनट में। तो ये कितनी बार, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 6 और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 6 29,
ठीक, अब ये दोनों मिल गई, इसको कितनी देर में खाली कर देंगे पूरे टैंक को, तो 174 को भाग दे देंगे 29×6 = 35 से। तो ये 35 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 सही 34/35। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3x -2 को सरल कीजिए। तो 3x, इसको खोलेंगे 3x माइनस 3×2 = 6 -6, फिर ये माइनस है x, तो अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, तो 3x में से एक x जाएगा 2x, और -6 + 2 -4, तो 2x - 4। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो कौन सा बन गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है जो पूर्ण रूप से ऊर्जा से संचालित है। अगला क्वेश्चन है 2 मिनट 30 सेकंड का इंटरनेट डाउनलोड बिल 18 रुपये है, 3 मिनट 20 सेकंड का बिल कितने रुपए होगा। अब आपको इसको सबको सेकंड में बना लो, इसे सेकंड में बना लो, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 2 मिनट में 120 और 30 150 सेकंड, यानी 150 सेकंड। 18 रुपये कितने का बिल, 18 रुपये 150 सेकंड का बिल है। तो 3 मिनट यानी 6×3 = 18 और 200 मिनट का बिल कितना होगा। तो इसे काट लेंगे 150 कितने में 50 से, 3 बार कट जाएगा 50 से, 3 से 4 बार कट जाएगा 50 से, और 3 से काटेंगे 3 × 18, तो 6 × 24 यानी 24 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 24 रुपये। अगला क्वेश्चन है बैंकॉक में आयोजित 7वीं विश्व शरीर सौष्ठव और काया चैंपियनशिप WBPF किसने स्वर्ण पदक जीता। तो किसने स्वर्ण पदक जीता, बैंकॉक में आयोजित 7वीं विश्व शरीर सौष्ठव और काया चैंपियनशिप किसने स्वर्ण पदक जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर अनूप सिंह ने स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जानकारी विचार करें। तो इसमें दे रखा है 27, इसे लिख लेते हैं पहले 27, ये निशान है, ये निशान है, इसका अर्थ है जोड़ना, तो +81। ठीक, ये डॉलर का निशान है, डॉलर का निशान कहाँ, ये रहा, डॉलर का अर्थ है विभाजित करना, तो भाग 9। फिर ये निशान है ये वाला, इसका निशान है, इसका अर्थ है घटाना, तो -6 बराबर पूछ रहा क्या होगा। तो 9 से इसे काट लेंगे, 9 9 81, 9 बार, और 9 जोड़ लेंगे 27 में, कितना हो जाएगा 36 -6 बराबर कितना आ जाएगा 30। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक डाटा के सेट का प्रसरण 81 है, तो डाटा का मानक विचलन, तो मानक विचलन क्या है, इस डाटा सेट का वर्गमूल कर देंगे। तो 81 का वर्गमूल क्या होता है, 81 का वर्गमूल होता है 9। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ प्लस है, तो 26 + 74, प्लस का अर्थ है गुणा, 74 माइनस का अर्थ है, माइनस का अर्थ है भाग 4, और गुणा का अर्थ है -5, और भाग का अर्थ है +2। तो इसे कर लेंगे 4 से 26, यानी 4 से नहीं कटेगा, ये 2 से काट लेंगे, 26 × 74 बटे कितना है 4, और यहाँ -5 +2, तो इसे 2 से काट लेंगे, 2 से 37 बार, और फिर ये 2 बचेगा, और 2 से इसे काट लेंगे 13 बार, 13 की इसमें गुणा करेंगे, 13 सत्ते 91, 1 और 13 × 39 और 9 48, 481 -5 +2, तो 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे -3, -3 में जाएंगे तो कितना आया 478, 478 आंसर आ रहा है कहीं, 478 ऑप्शन नंबर सी, 478 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है शब्दों की 4 जोड़ी नीचे दी गई हैं
जिनमें से 3 कुछ तरीके से एक जैसी हैं और एक जोड़ी अलग है। कौन सी जोड़ी बाकी जोड़ियों से अलग है? पहला ऑप्शन है बोतल वाइन, कप चाय, मटका जल, बॉल बैट। मटका जल, कप चाय, बोतल वाइन, यानी सब सब चीज़ इसमें भरी जाती है। बोतल में वाइन भरी जाती है, कप में चाय होती है, ये भी पानी मतलब तरल पदार्थ है। मटका जल, ये भी तरल पदार्थ है। तो ये बोट बैल से संबंधित ये अलग है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंजन 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7500 रुपये उधार लेता है। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि वार्षिक चक्रवृद्धि होता है? तो 1 साल का 4% की दर से ब्याज कितना होगा? तो इसका 4% निकाल देंगे पहले। तो इसका 4% कितना हो जाएगा? इसका 1% हो जाएगा 75, 2 जीरो कट जाएगा ना, 1% 75 हो जाएगा। 1% 75, तो 4% कितना हो जाएगा? 75 चौक 300। तो 1% 4% हो जाएगा 300। फिर अगले वर्ष भी 300 रुपये, दूसरे साल, 2 साल का कह रहा है ना। अब फिर इस पे भी ब्याज आएगा 4%। तो इसका 1% कितना होगा? 3, 4% कितना होगा? 12। तो बस इसे जोड़ लेंगे, 12 आ जाएगा। और यहाँ से 3 और 3 6, 612। चक्रवृद्धि ब्याज 612 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उसे क्या कहा जाता है? दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उसे कहा जाता है मायोपिया। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष का चयन करिए। कुछ गहरे कुछ गहरे कुछ गहरे काले हैं, ये काले हो गए, ब्लैक, और ये गहरे हो गए। जी बना दो। ठीक। कुछ काले गिरे हैं, कुछ काले जो हैं ये ब्लैक जो है वो गिरे हैं, ये गिरे हो गए। गिरे लिख दो पूरा, जी बना दिया ना हमने, गिरे लिख दो। ठीक। सभी गिरे लाल हैं, यानी सभी गिरे जो हैं ये सभी गिरे रेड हैं, रेड। ठीक। सभी लाल शिशु हैं, यानी सभी लाल जो हैं ये सभी लाल शिशु हैं। ठीक। सभी लाल शिशु हैं। निष्कर्ष क्या है? कुछ लाल काले हैं, कुछ लाल काले हैं, सही है ये वाला। कुछ लाल काले हैं, तो पहला सही है, कुछ लाल काले हैं। कुछ बच्चे काले हैं, कुछ बच्चे, बच्चे तो इसमें कहीं नहीं कह रहा, शिशु, अच्छा ये शिशु कह रहा है। कुछ बच्चे काले हैं, यानी ये शिशु है ना लास्ट वाले। कुछ बच्चे काले हैं, ये भी सही है, कुछ बच्चे काले हैं, सेकंड भी सही है, दूसरा भी सही है। कुछ बच्चे गिरे हैं, कुछ बच्चे गिरे हैं, ये भी सही है, तीसरा। कुछ बच्चे गिरे भी हैं, तीसरा अंदर जा रहा है ना, ये गिरे इसमें आ गया। क्या? कुछ लाल गहरे हैं, कुछ लाल गहरे हैं, तो गहरे का और लाल का कोई संबंध है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा चौथा। तो 3 सही हो जाएंगे, ये केवल पहला अनुसरण, पहला दूसरा, तीसरा चौथा। ये ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5886 भाग 654 - 3। तो 5886 गुणा 1/654 -3। इसको 654 से इसको भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 654 से कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 654 से 9 बार, -3, ये आ जाएगा 6, आपका आंसर आ जाएगा। ये 9 बार जाएगा, इससे आप काट के देख सकते हैं, छोटा छोटा करके भी हमने डायरेक्ट काट लिया, तो 6 बार जाए, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2/30, 20/40, 4/50, 8/60 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, यानी में से। ऊपर वाले का ले से, नीचे वाले का में से। तो इसका ले से निकालेंगे, इसका ले से कितना आएगा? ले से कैसे निकालते हैं? 2, 20, 4, 8। इसका ले से निकालेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 ढाई 20, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, ये तो 1 है, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब कोई सी संख्या कट जाएगी किसी एक से, तो एक से निकलेगी, गुणा 2 पंजे 10, दूनी 20, दूनी 40, यानी ले से आ जाएगा 40। ठीक। और इसका में से कितना होगा? तो इनमें कॉमन क्या है? ये सब संख्या किससे कट जाएंगी? बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे कट जाएंगी? तो ये 10 से सभी संख्या कट जाएंगी, तो इसका में से आ जाएगा 10। तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 4 आ जाएगा आंसर। तो आपका 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कथन पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष का चयन करें। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षक छात्र अनुपात में सुधार के लिए राज्य सरकार ने माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के पद की अधिक संख्या को मंजूरी देने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति दी है। शहरी क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा इसमें से। ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, ऐसा भी कुछ नहीं कह रहा है। तो इसमें न तो एक और न ही दो अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पीएसएलवी की पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो पीएसएलवी भारत में पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? ये क्वेश्चन गलत दे रखा है। नोट फॉर दिस क्वेश्चन डिस्पेरिज इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, सो देन इच क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर आर कैंडिडेट। तो ये क्वेश्चन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 2 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, अपने पति को नितिन का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई का पिता मेरे दादा की इकलौती संतान है। यह औरत नितिन से कैसे संबंधित है? तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसे आप बना लेना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहन। अगला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2015 को किस सारंगी विशेषज्ञ का निधन हो गया था? तो 1 दिसंबर 2015 को किस सारंगी विशेषज्ञ निधन हो गया था? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा उस्ताद साबरी खान। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रखी है 26 सेंटीमीटर। वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? √2 गुणा भुजा बराबर दे रखी है 26 सेंटीमीटर। 26 सेंटीमीटर दे रखी है भुजा, ठीक। वर्ग का विकर्ण 26 सेंटीमीटर दे रखा है, तो भुजा हो जाएगी, भुजा बराबर 26 को लिख लेंगे 13 गुणा 2 बटे √2। जब √2 से इसे काटेंगे तो ऊपर √2 आ जाएगा, यानी 13, ये आ जाएगा 13 √2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो 1 से 10 तक लिख लेंगे संख्याएं, तो शुरू की 4 संख्याएं छोड़ देंगे, 1 से 4 तक छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर छोड़ देंगे 7 से 10 तक, ये 4 संख्याएं इधर की छोड़ देंगे, बीच में आएगा 5 और 6, ये बीच में आएंगी 2 संख्याएं, इनको जोड़ लेंगे। 5 6 कितना हो जाएगा? 11 बटे 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5.5। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। माध्य में हमेशा बीच की संख्या लेते हैं, जो बीच की संख्या, तो बीच में कौन सी संख्या आएगी? 5 और 6 बीच में आएंगी, ये 2 संख्याएं। अगर यहाँ पे 10 है ना, अगर यहाँ पे 11 संख्याएं होती तो यहाँ पे 11 तक 6 ले लेते, फिर बीच में आता तो वो एक ही हो जाता, लेकिन ये सम संख्याएं दे रखी है ना, 10 संख्याएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 5.5। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए उर्मी ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी की बहू है। यह महिला उस उर्मी से कैसे संबंधित है? पहला ऑप्शन है भाभी, ननद, माँ, बहन, सास। तो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, इसे आप बना लेना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों का कौन सा चरण लागू है? तो वर्तमान में भारत में वाहन उत्सर्जन मानकों का कौन सा चरण लागू है? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा भारत 4, IV, भारत 4 चरण लागू है। अगला क्वेश्चन है, 2 जीप 20 किलोमीटर प्रति गति से 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से चलती हैं। घर की विपरीत दिशा से जा रही एक महिला कितनी अधिक गति किलोमीटर चलना पड़ेगा ताकि 6 मिनट के अंतराल पर दूसरी जीप से मिल सके? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 सही, 1/3 अधिक गति से चलना होगा। अगला क्वेश्चन है, सभी बटन गुलाबी हैं। सभी बटन गुलाबी हैं। बटन गुलाबी हैं। कुछ गुलाबी काले हैं, यानी कुछ गुलाबी काले हैं, ब्लैक। कुछ काले घंटी हैं, कुछ काले घंटी हैं। सभी घंटी सफेद हैं, सभी घंटी सफेद हैं, वाइट। तो इसमें कह रहा है कुछ काले सफेद हैं, कुछ काले सफेद हैं, ये सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, कुछ काले सफेद हैं। कुछ घंटी गुलाबी हैं, कुछ घंटी
गुलाबी हैं, तो ये इसका कोई संबंध नहीं बनना, घंटी का और गुलाबी का कोई संबंध नहीं बनना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है कुछ गुलाबी बटन है, कुछ गुलाबी बटन है, सही है, ये कुछ गुलाबी बटन है, कुछ का रिलेशन होगा ना, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाएंगे, कुछ का रिलेशन होगा, कुछ गुलाबी बटन है, तो ये सही हो जाएगा तीसरा। फिर कह रहा है कोई भी बटन सफेद नहीं है, कोई भी बटन सफेद नहीं है, ये सही है, ये कोई भी बटन सफेद नहीं है, ऐसा कह नहीं सकते कोई भी बटन सफेद नहीं है, क्योंकि हो भी सकता है इनका रिलेशन, कोई भी नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। कोई भी बटन सफेद नहीं है, हो सकते हैं, कोई बटन सफेद हो सकते हैं, हो सकते में आएगा इसका, नहीं में नहीं आएगा। तो दो आंसर हो जाएंगे हमारे, पहला और तीसरा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, केवल एक और थर्ड अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो जो जोरोआस्ट्रियन धर्म किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित कोड भाषा में रैबिट को इतना और ड्राफ्टर को इतना, तो बैटर को बी को क्या लिखा जा रहा है? बी लिखा जा रहा है 7, तो 7 आ जाएगा बी का। ई को लिखा जा रहा है, ई को दूसरे लास्ट से दूसरे नंबर पे 4, 7 4। टी को क्या लिखा जा रहा है? टी को 3, तो 3 ठीक। और टी के बाद ई को 4 लिखा जा रहा है, तो 4। और आर को लिखा जा रहा है रैबिट, आर को 9, तो 7 4 3 3 4 9, 7 4 3 3 4 9, 7 3 4 4 7 4 3 3 4 9, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समन्वय पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समन्वय पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, संसद आदर्श ग्राम योजना की प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी करना, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एथनोग्राफी लिखित दस्तावेज है, एथनोग्राफी लिखित दस्तावेज है। अगला क्वेश्चन है कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या किया जाता है? तो कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी की जाती है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऋतिक ने एक महिला से कहा आपकी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, यह महिला ऋतिक से कैसे संबंधित है? तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आप बना लेना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहन। अगला क्वेश्चन दे रखा है पी का अर्थ है से गुणा करना, टी का अर्थ है से घटाओ, एम का अर्थ है को जोड़ा गया और बी का अर्थ है से विभाजित किया गया, तो निम्नलिखित का मूल्य बताएं। दे रखा है 28, बी का अर्थ है से विभाजित किया गया यानी भाग 7, पी का अर्थ है गुणा करना 7 गुणा 8, टी का अर्थ है घटाना -6, एम का अर्थ है जोड़ना +4। तो इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 चौक 28, 4 से गुणा करेंगे 4 अट्ठे 32, 32 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे? 24, 32 में 6 जाएंगे कितने बचेंगे? 26, 26 में 4 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 30। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 30 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन दिए पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष का चयन करें। सारी मूली सफ़ेद होती हैं, सारी मूली सफ़ेद होती हैं, सारी मूली जो है वो सफ़ेद होती हैं, ये हो गई मूली, ये हो गई वाइट। कुछ सफ़ेद गुलाबी होते हैं, कुछ सफ़ेद भी गुलाबी होते हैं, गुलाबी। कुछ गुलाबी पीले होते हैं, कुछ गुलाबी पीले होते हैं यानी येलो। कोई भी पीला पत्ता गोभी नहीं होता, कोई भी पीला पत्ता गोभी नहीं होता, तो ये अलग होगा। कोई भी पीला पत्ता गोभी नहीं होता, तो ये अलग ही होगा पत्ता गोभी। तो इसमें एक निष्कर्ष दे रखे हैं कोई भी पत्ता गोभी गुलाबी नहीं है, कोई भी पत्ता गोभी गुलाबी नहीं है, तो ऐसा नहीं कह सकते हम कोई पत्ता गोभी गुलाबी नहीं है। कोई भी पत्ता गोभी गुलाबी कहाँ है? गुलाबी, ये है गुलाबी, तो ये अलग ही है इससे, कोई भी पत्ता गोभी गुलाबी नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। कुछ गुलाबी मूली होती हैं, कुछ गुलाबी मूली होती हैं, कुछ गुलाबी मूली होती है यानी वाइट
ये भी है, इसमें मिल रहा है कुछ होती हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। कुछ गोभी मूली होती हैं, कुछ गोभी मूली होती हैं, कुछ गोभी मूली होती हैं, ये अलग है, ये गलत हो जाएगा। और कुछ गोभी गुलाबी होती हैं, कुछ फूल गोभी, ये है ना, ये मूली है और ये सफेद है गोभी, तो ये गलत हो जाएगा। गोभी वाले दोनों गलत हो जाएंगे, ये अलग है ना, पत्ता गोभी तो अलग है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे गोभी वाले। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी प्रीवियस क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।